से इकट्ठे होते हैं। 22 करोड़ तो हम हैं, मतलब 2 पाकिस्तान की आबादी मिलाई जाए तो वो सारी दुनिया के जो हिंदूज हैं वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और ये बहुत शौकिंग मेरे लिए था। और दूसरी मैं चीज़ देख रहा था कि जब हमारे पाकिस्तानियों को वहाँ पे वीज़ा मिला है, गए हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। जिस तरह उनको बीजेपी की जो है गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी का जेस्चर उनको ये ज़्यादा और इम्प्रेस करेगा। मतलब वो ये जाके वहाँ पे इतना अच्छा फील करेंगे, वहाँ पे अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। वो तो भाई पूरी दुनिया में आके बताएंगे। वो तो जब भी आएंगे वो कहेंगे हम इंडिया में गए, हमें तो इस तरह का जेस्चर मिला, हमें इस तरह का वेलकम मिला, इस तरह की जो फ्रीडम मिला। वो कह रही है तो सपना लग रहा है भाई। देखिए कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, जब वो वाला बंदा उसको कनेक्ट करता है, उसको परफॉर्म करता है, तो उसको कितनी खुशी मिलती है ना। कि इंडिया का ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि पाकिस्तानियों को उन्होंने बुलाया है। हाँ। दूसरी बात, अगर हम देखें कि उन्होंने जितना बड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया Oh my है, God। आप देखते हैं कि 45 करोड़ लोगों की उन्होंने जगह बनाई है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन को ट्वाइस कर दे। वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इंडिया में है जी इस वक्त। वही मैं कह रहा हूँ कि 45 करोड़ डबल Oh my, पाकिस्तान, I can't डबल believe, पाकिस्तान। I और can't। फिर उनको मैनेज करना, और फिर आई थिंक 1000 बेड्स का उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है। ना 100 बेड्स का था। हाँ, 100 बेड्स का। हाँ। तो मतलब कहने का उन्होंने मैनेजेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा एक कवर किया है उसको सारे को, कि एक मेला जब लग रहा है, ये नहीं है कि अवाम उधर एक दूसरे में लग रही है और कोई बीमार हो रहा है तो उसको पता ही नहीं कि लेके कहाँ जाना है। सारी एक बहुत अच्छी उन्होंने की है, मतलब इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मेरा ख्याल सुनने में आ रहा है कि 2 लाख करोड़ तक वो उससे निकालने का सोच रहे हैं। बिल्कुल स्मार्ट बिजनेस। हाँ ना, स्मार्ट बिजनेस। हाँ। और फिर मेरा ख्याल ये कुंभ का मेला है, इसको कह लें कि महाकुंभ है। 144 सालों के बाद आ रहा है इनका। तो ये सारी चीजें मतलब एक उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया है। हाँ, ठीक है। मतलब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। हाँ। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इससे हम निकाल किस तरह सकते हैं। स्मार्ट बिजनेस अगर कहें तो वो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। बिल्कुल स्मार्ट बिजनेस को जो प्रमोट भी किया। सिक्योरिटी की बात करें, 37,000 पुलिस वहां पर इस वक्त मौजूद है। और इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स है। पाकिस्तानी हिंदू जो कि समझ ले कि आप इंडिया में है और वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए हमारे लिए कितनी प्राउड की बात है कि पाकिस्तानी हिंदू हमें इंडिया में प्रेजेंट कर रहे हैं। वरना अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी यूथ के इंटरनेशनल कारनामे कुछ अच्छे नहीं रहते, लेकिन पाकिस्तानी इंडिया में बैठ के पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे और इंडिया को भी प्रेस करे। दोनों कौमों के बीच कनेक्टिविटी और मोहब्बत पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्क ऑलरेडी वैसे तो बैक द डोर कभी कभी कर लेते हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में सिख आते हैं वहाँ से। ठीक है, इधर सिख आते हैं, हम भी उनको एक किस्म का पूरी देते हैं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस चीज़ को, इस मेले से कम इंडिया और पाकिस्तान को चाहिए कि यार कुछ इस तरह के हम जो एक दूसरे की हैं इवेंट्स होते हैं, मतलब दूसरों के मुल्कों में जाके, जैसे हमारे मुसलमान भी इधर से अजमेर शरीफ और दूसरी जगहों पे जा रहे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं छोटे लेवल पे। हमें चाहिए इसको प्रमोट करें, वो इधर आए, वो हमारा कल्चर देखें, हम उधर जाएं, उनका कल्चर देखें। और जो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान में एक किस्म की कह लो नफरतें हैं, उसके ऊपर मेरा ख्याल बहुत ज्यादा चीजें, जो मीडिया है दोनों का, वो मेन मीडिया जो है उसको ज्यादा उठा रहा होता है नफरतों को। और हमें चाहिए कि एक प्यार वाली चीज में लेके जाएं, उस चीज को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है हमें चाहिए उसके ऊपर बोलें, ताकि और लोग इससे इंस्पायर हों। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तानी हिंदू वहाँ पर जाके पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही हैं। वो वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर रहे, वो हिंदुओं के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। भारत को जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल लैंड है, उस स्पिरिचुअल लैंड को प्रेस कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को प्रेस कर रहे हैं। और ये वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो आपको लगता है कि ये जो कल्चर कनेक्टिविटी है, या मोदी साहब की बात करें, उन्होंने इंडिया का कल्चर इतना बूस्ट कर दिया है कि मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, सनातनी हो, पाकिस्तानी हो या नॉन पाकिस्तानी हो, हर कोई कुंभ मेले में पहुंचना चाह रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे हजारों हिंदूज हैं जो कि कुंभ मेले में जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 68 ही क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो है ना वो फैक्टर उठाया। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ हुई है। अच्छा। अब मैं पढ़ा हूँ क्रिश्चियन कॉलेज में, एफसी कॉलेज में। वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, और जो चाइनीज़ भी हैं, बुद्ध मत भी, सारे। वहाँ पे मुझे ना रिलीजियस चीज़ों को ना समझने में बड़ा ईजी हुआ। अब मेरे रूम के साथ ही एक रूम है जिसका नाम था प्रेम प्रकाश, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया। अब उससे मेरी कभी कभी डिस्कशन होती थी, तो वो ये चीज़ कहता था कि यार ये दुनिया में या पाकिस्तान में या कहीं पे भी ये क्यों है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, तो ये एक दूसरे का दोस्त नहीं बन सकता, एक दूसरे के साथ खा नहीं सकता, एक दूसरे के साथ घूम नहीं फिर सकता।
बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई और फिर उस सवाल से एक जवाब निकला। उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ बट मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी इंडिया जाऊँ, मैं इंडिया में जाऊँ, वहाँ पे विजिट करूँ, जितने भी हमारे मंदिर हैं। ये आप कुंभ मेले की बात करें, उसने भी ये कहा था, जैसे कुंभ मेले का वर्ड है मुझे याद आ गया वो सारा। तो उसकी ये ख्वाहिश थी। तो अंदाज़ा लगाओ कि हर हिंदू की ख्वाहिश होगी जो पाकिस्तान में रहता है। अगर इतने कम वीज़ा मिले हैं तो एक स्टार्ट है। अगली दफ़ा जो मैं देखूंगा जिस तरह वो दुनिया में आके इंटरव्यूज़ देंगे, बताएंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी लोगों को, तो इंडिया का और पॉजिटिव चेहरा निखर के आएगा आगे। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्रीज़ की अवाम एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आएगी। एक दूसरे की रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आना जाना क्या करता है, ब्रदरहुड बढ़ाता है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, क्या बुद्ध हैं तो इंसान ना। आपको नहीं सबसे लगता पहले कि यहाँ ह्यूमैनिटी यहाँ होती पे है। भी सनातन धर्म से लेके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हिंदू जो है विजिट करना चाहते हैं। पाकिस्तानी सरकार को भी कुछ ऐसा इतना बड़ा मेला तो दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का पहला मेला होता है, इतनी बड़ी गैदरिंग और सबसे बड़ी वुमेन गैदरिंग। लेकिन अगर छोटे मोटे ऐसे मेले सनातन धर्म को लेके अगर हम अपने पाकिस्तान में रखवाना शुरू कर दें और इंडिया की एम्बेसी को बोले कि आप यहाँ पर टूरिस्ट लेके आओ, तो आपको नहीं लगता कि ये जो एक हमारे पर टेररिज्म का टैग है कि इकोनॉमी नहीं अच्छी और बहुत सी चीजों में हम उलझ के रह गए, हमें बड़ा बूस्ट मिल सकता है, तो हम क्यों नहीं इस तरह बढ़े? दिल जीत लिया आपकी इस अच्छा? बात ने कि मतलब कि जो हमारे पास हिंदूज हैं उनके लिए एक फेस्टिवल रखा जाए, उसको देखने के लिए इंडिया से आए, दुबई से आए, टूरिज्म बढ़े। यार मतलब मेरे दिल की बात आपने कर दी है। इससे क्या है, क्या होगा? देखो मैं खुश हुआ हूं ना। अब देखो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट ये क्या है? ये इंसान है। जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये जो आपने बात की ना फेस्टिवल होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ कि ये होना चाहिए। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि इंडिया ने हमें जी बहुत ज्यादा अच्छा वेलकम किया है। तो वेलकम तो दिल वालों को किया जाता है, दोस्तों को किया जाता है, दुश्मनों को कोई वेलकम थोड़ी ना करता है। तो वो जो एक सो कॉल्ड दुश्मनी है